हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्टली इसमें आपका कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे और उन रेशियोज की हेल्प से हम इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। नॉर्मली आप लोगों ने साइन, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये नॉर्मली आपने वर्ड सुने हुए हैं पहले, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं और उस राइट एंगल ट्राइंगल में हम ये कोशिश करेंगे कि आपकी जो रेशियोज हैं वो किस तरह से आते हैं और वो किस तरह से याद रखे जा सकते हैं, हम वो सीखेंगे। आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी आपके पास क्या है, 90 डिग्री। तो ये बात आपको मेन माननी चाहिए। तो जो भी एंगल के फ्रंट साइड होती है, यानी कि 90 डिग्री के फ्रंट साइड या हम कहें लॉन्गेस्ट साइड, वो आपकी होती है हाइपोटेनस। तो जो यहां पे आपकी साइड AC है वो आपकी क्या बन जाएगी, हाइपोटेनस। तो उसको मैं सिर्फ H से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। एंड आपका सपोज एंगल ये है, तो ये बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है कि एंगल के फ्रंट साइड आपकी हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। जैसे ये थीटा एंगल है आपके पास, तो A पे बना हुआ है, तो BC आपकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ऐसे अगर एंगल C पे बना होता तो परपेंडिकुलर आपकी क्या बन जाती, AB। तो BC जो साइड है आपकी वो क्या है, परपेंडिकुलर। तो हम लोग नॉर्मली ये नोटेशन यूज करेंगे, बार बार कंप्लीट नहीं लिखेंगे, ठीक है। एंड जो रेस्ट साइड है, यानी कि जो बची हुई साइड है, वो आपकी क्या होती है, नॉर्मली बेस, ठीक है। तो यहां पे AB आ गया आपके पास बेस। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि आपका परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, वो साइड जो आपकी थीटा के जस्ट फ्रंट में है, ठीक है। और बेस जो रेस्ट साइड है आपके पास। तो अब आपके पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं। तो फर्स्टली उनमें जो बेसिक है आपके पास साइन थीटा, एंड साइन थीटा इज हियर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। और यहां पे आपका परपेंडिकुलर है इस पर्टिकुलर में BC ओवर AC, ठीक है। तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। सिंपली आपका जो कॉस थीटा आता है वो आता है आपका बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस यहां पे है आपके पास AB एंड हाइपोटेनस आपके पास है AC, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसके बाद जो आता है आपके पास वो है टेन थीटा। टेन थीटा नॉर्मली आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बाद में लिखेंगे। तो ये आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर यहां पे आपके पास BC है एंड बेस आपके पास AB है, ठीक है। तो अब देखिए, जस्ट रेसिप्रोकल जो इनके होते हैं, तो साइन का जस्ट अपोजिट जो आपके पास होता है वो है आपके पास कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक थीटा की वैल्यू होती है आपके पास हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहां पे दैट मींस AC ओवर BC। कॉसेक थीटा का जस्ट अपोजिट आपके पास होता है सेक ऑफ थीटा, एंड सेक थीटा की यहां पे वैल्यू जो आती है आपके पास, दैट इज हाइपोटेनस ओवर बेस, दैट इज AC अपॉन AB हियर। एंड टेन थीटा का जस्ट अपोजिट है आपके पास कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा की वैल्यू होती है बेस ओवर परपेंडिकुलर, दैट इज AB ओवर BC, ओके ओके। तो ये आपके पास सबसे बेसिक यहाँ पे जो आप टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, और हर एक क्वेश्चन में आपको यही यूज करना है। स्पेशली एक्सरसाइज 8.1 में तो आपको यही रेशियोज यूज करने होंगे। अब कुछ इंटर रिलेशंस आपके गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा साइन थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा, यानी कि जैसे आप यहां पे भी देख रहे हैं कि जस्ट अपोजिट है, या फिर आप लिख लीजिए कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट होता है आपके पास 1 अपॉन सेक थीटा। ये सब के सब प्री एजम्पशंस हैं, यानी कि ये सब के सब आपको याद होने चाहिए, आपको आने चाहिए। देन उसके बाद ही आप इस एक्सरसाइज को, यानी कि इस कंप्लीट चैप्टर को फॉरवर्ड कर पाएंगे, ठीक है। और इन फॉर्मूलाज के बिना आप इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ सकते। तो ये चैप्टर्स, ये थ्योरम्स आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। एंड फिर आपके पास आ जाता है टेन थीटा।
तो टेन थीटा के जस्ट अपोजिट, तभी मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा है, ये होता है आपका 1 cot थीटा, एंड cot थीटा का जस्ट अपोजिट आप लिख सकते हैं 1 tan थीटा। ठीक है, सिमिलर जो आपके पास फोर्थ आता है कि आप tan थीटा का साइन और कॉस में क्या कोई रिलेशन बता सकते हैं? यस, तो tan थीटा होता है आपके पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आ गया आपके पास। एंड फिफ्थ जो आपके पास है वो है कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा की वैल्यू होती है आपके पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये सारे रेशियोज आपको लर्न करने हैं। अगर आपको लर्न होंगे तो आपकी जो एक्सरसाइज है 8.1 वो सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इसमें एक टॉपिक आता है, दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पे आपके पास जब भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, हम लोगों ने इनिशियली पढ़ी हुई भी है, तो ये आपका एंगल थीटा है। तो इसमें डायरेक्टली आपके पास क्या आ जाएगा वो समझ लीजिए। यहां पे आपके पास AC कितना है? हाइपोटेनस। AB कितना है आपके पास? बेस। एंड BC कितना है आपके पास? दैट इज परपेंडिकुलर। BC परपेंडिकुलर क्यों हुआ? अगेन समझिए, बिकॉज वो थीटा के फ्रंट साइड है। ऐसे अगर थीटा आपके C पॉइंट पे होता तो AB आपका क्या होता? परपेंडिकुलर, और BC फिर आपका बन जाता बेस। ऐसा हम क्वेश्चंस में भी देखेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी? डायरेक्टली हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और यहां पे आपके पास नॉर्मली ये आपके पास जनरल है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम रेशियोज फाइंड आउट करेंगे कि आपको वन ऑफ देम गिवन होगा, यानी कि 2 गिवन होंगे, और आपको या तो हाइपोटेनस या बेस या परपेंडिकुलर आपको इसमें से फाइंड आउट करना होगा। तो जैसे यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पे आपके पास आप इसी को लिख सकते हैं, हाइपोटेनस आपके पास है AC, तो यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल बेस आपने AB को एज्यूम किया हुआ है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लेकिन आप कभी भी इसे जनरल स्टेटमेंट नहीं मानेंगे, जनरल स्टेटमेंट हमेशा आपका यही रहेगा। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं आपकी। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो इसमें आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि आपको क्वेश्चन को फर्स्टली, अगर आपको डायग्राम गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर डायग्राम गिवन नहीं है तो डायग्राम बहुत केयरफुली बनाना है। कैसे? देखिए, आपको दिया है ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, यानी कि जो राइट एंगल बन रहा है वो आपका B पॉइंट पे बन रहा है। ठीक है, एंड AB एंड BC की वैल्यूज दी हुई है। तो अब ये आपकी चॉइस है कि आप A एंड C को कहां रिप्रेजेंट करते हैं। आप कहीं पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नॉर्मली आपको ये देखना चाहिए कि आपको एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है, आपको उसकी हेल्प से करना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो जैसे यहां पे आपको A साइन A और साइन C दोनों फाइंड आउट करना है, तो चलिए हम A यहां पे लिख लेते हैं और C इधर पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो AB की वैल्यू आपको 24 गिवन है एंड BC की वैल्यू आपको 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगेन आपको क्या फाइंड आउट करनी है? हाइपोटेनस, बिकॉज वो 90 डिग्री के फ्रंट साइड है, दैट्स व्हाई वो हाइपोटेनस है। तो आपको क्या यूज करनी पड़ेगी? पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है, और ये नॉर्मली हर एक क्वेश्चन में एक्सरसाइज 8.1 के आपको यूज करनी है। ठीक है, तो देखिए इस बार आपका हाइपोटेनस क्या है? ये है आपका AC का स्क्वायर, बेस है आपके पास AB का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर है आपके पास BC, दैट इज BC का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आपके पास डायरेक्टली कितना आ गया? AC आपके पास कितना आ जाएगा? ये तो आपको फाइंड आउट ही करना है। एंड AB की वैल्यू आपके पास कितनी है? 24 होल स्क्वायर प्लस BC आपके पास है 7 का होल स्क्वायर। तो 24 का होल स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि 576 होता है। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस में नॉर्मली 7 का स्क्वायर 49, एंड इनको ऐड कर दीजिए आप, डायरेक्टली आ जाएगा आपका 625। 9 6 5 1 7 एंड 4 11 प्लस 1 2 एंड 5 दैट इज 6। तो यहां से आपके पास AC की वैल्यू आ गई √625। तो ये होता है आपके 25 का स्क्वायर, दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्टली आपको फाइंड आउट करना है साइन A। तो साइन अभी मैंने आपको बोला था, ठीक है, तो इससे पहले थोड़ा सा
एक चेक कर लेते हैं कि किस तरह से हम इनको याद भी रख सकते हैं। तो जैसे यहां पे आपने देखा था कि आपका साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस एंड देन बेस ओवर हाइपोटेनस, तो आप इसको इस प्रकार लिख लीजिए, एंड परपेंडिकुलर ओवर बेस। क्योंकि इसके बाद तो आपको पता है जस्ट ये क्या होते हैं, इनके अपोजिट होते हैं, दैट मीन्स रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसको कई बार याद करने की कुछ ट्रिक्स भी हैं, जैसे आप इसको बोल सकते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि आप इस तरह से इसको याद भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बैक अपना इनिशियल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये आप मैं हर जगह पे ये लिख दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो ये आप हमेशा मेंशन याद रखिए अपना ये। तो ये कहीं पे आप एज ए शॉर्टकट अपने लिए लिख लीजिए जहां पे आपको जरूरत हो। नॉर्मली क्वेश्चन में तो नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। पी बी पी एच एच बी, ये आपका बी है, ये आपका पी, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो ये आपको हमेशा लिखना है, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। आप चाहें तो एग्जाम में कंप्लीटली परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, कैसे चेक करेंगे, बिकॉज आप एंगल ए के लिए बात कर रहे हैं। तो एंगल ए कहां पे है आपका, ये है। तो एंगल ए के फ्रंट साइड आपकी क्या है, बीसी, तो वो हो गई परपेंडिकुलर, एंड हाइपोटेनस तो आपका ऑलवेज इक्वल रहेगा। तो बीसी की वैल्यू कितनी है, 7, और ये अभी आपने निकाला है 25 सेंटीमीटर। तो ये रेशियो आपका आ गया 7/25। सिंपली आपके पास कॉस ए कितना आ जाएगा, दैट इज बेस ओवर हाइपोटेनस। तो आपको फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए। अब देखिए ये परपेंडिकुलर है एंगल ए के लिए, तो रेस्ट साइड आपकी ए बी हो गई, तो वो आपका बेस है एसी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 24/25। नेक्स्ट आपके पास क्या है, आपको फाइंड आउट करना है साइन सी, ठीक है। तो देखिए साइन सी आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए ये एंगल सी है, तो एंगल सी के फ्रंट साइड आपके क्या है, ए बी। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना हो गया आपके पास, ए बी, और हाइपोटेनस ए सी, दैट इज 24/25। तो यहां पे आपको एक नया पैटर्न भी मिल रहा होगा कि ऊपर जो कॉज ए था वो नीचे साइन सी बन गया। तो दैट मीन्स आपके आंसर्स में वेरिएशन आ सकता है। तो आपको क्या चेक करना है कि आपका एंगल कौन सा है, जो एंगल के फ्रंट साइड, जैसे यहाँ पे साइन सी था, तो साइन सी के लिए फ्रंट साइड क्या थी, ए बी, तो सी के फ्रंट में ए बी आपका, दैट्स वाई ए बी क्या बन गया इस बार, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ऐसे ही आपके पास कॉस सी कितना आ जाएगा। अब देखिए ये परपेंडिकुलर है, देखिए हाइपोटेनस तो आपका हमेशा सेम रहेगा, तो हाइपोटेनस तो आपका ए सी आ गया, लेकिन अब जब एंगल सी की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर ए बी है, तो दैट्स वाई आपका जो बेस आएगा, बेस कितना आएगा आपके पास, बीसी। तो ये आ गया आपके पास 7/25। ओके, तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का, और वो भी एग्जैक्टली इसी तरह से सॉल्व होगा आपका। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर, दैट मीन्स आपको क्या गिवन है, देखिए ये परपेंडिकुलर है, इसमें आपको डायग्राम गिवन है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है कि आपके क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व हो सकते हैं, या कुछ उनमें चेंजेस आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो बाय अगेन पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपके पास, दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो देखिए हाइपोटेनस आपके पास क्या है इस बार, पी आर, दैट इज पी आर का स्क्वायर इज इक्वल, बेस आपके पास अभी आप किसी को भी एक को ले सकते हैं, ठीक है। ये कंफर्मेशन नहीं है कि आपका कौन सा बेस है, वो अकॉर्डिंग टू द एंगल आपका डिफाइंड होगा, ठीक है। तो ले लीजिए सपोज क्यू आर, एंड परपेंडिकुलर ले लेते हैं सपोज पी क्यू। तो पी आर है, दैट मीन्स 13 स्क्वायर। आप हमेशा यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज कीजिए ताकि आपको कोई मिस्टेक्स होने में, ज्यादा मिस्टेक्स ना हो सके आपकी, ठीक है। तो क्यू आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए 13 का स्क्वायर है 169, और ये 12 का स्क्वायर 144 आपका इधर चले गया, दैट इज 25। तो क्यू आर इक्वल आ गया आपके पास √25, बिकॉज क्यू आर का क्या था, स्क्वायर था, तो स्क्वायर रिमूव होते ही बोथ साइड क्या आ गया, √, तो ये आ गया आपका 5 सेंटीमीटर,
ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए 5 सेंटीमीटर। तो डायरेक्टली यहां से आपका 10p कितना आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे आपके पास 10 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। लेकिन अब आप ध्यान दीजिए, पहले तो आप लिख लीजिए परपेंडिकुलर ओवर बेस, बट बात किस एंगल के लिए हो रही है, 10p, और 10p इधर है, तो p के फ्रंट साइड यानी कि परपेंडिकुलर इस केस में आ जाएगा आपके पास QR ओवर बेस, आपके पास आ जाएगा ये साइड, दैट इज PQ, दैट इज 5/12, ठीक है। और सिमिलर आपके पास cot P कितना आ जाएगा, cot P आपके पास आ गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। लेकिन अब बात आ रही है cot, आई थिंक cot R गिवन है, तो cot R दैट मीन्स ये एंगल, तो cot R के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा आपके पास, R के फ्रंट साइड आपके पास PQ है, तो यह आ गया आपके पास PQ एंड दैट इज, सॉरी यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए परपेंडिकुलर आ जाएगा आपके पास PQ एंड बेस आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज QR, दैट इज अगेन 5/12। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, 10p माइनस cot R, तो ये इक्वल आ जाएगा आपके पास 5/12 माइनस 5/12, दैट इज इक्वल 0। तो ये क्वेश्चंस काफी इजीली सॉल्व हो जाते हैं अगर आपको ये कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाता है। तो इसके नॉर्मली ज्यादातर क्वेश्चंस आप खुद भी कर सकते हैं, तो हम सिर्फ वही क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत मेन होंगे, ठीक है। और अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको डिटेल में उनको सॉल्व करके दे दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।